Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Tahreem Salim Kasirim. How are you students? I hope you are all fine. Today is your SST class, SST Smart Social Study class 4. आप लोगों की आज SST क्लास है और आज की क्लास में आपको मैं रीडिंग करवाऊंगी। आज की रीडिंग में आप लोगों को वाइंड अप करवा दूंगी, तकरीबन एंड करवा ही दूंगी, ठीक है। और उसके अलावा होमवर्क टास्क दूंगी, आपको ब्लैंक्स करनी होगी, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट द रीडिंग एंड फर्स्ट वी मूव टू इंडेक्स। ओके, लैंडफॉर्म माउंटेन्स, पेज नंबर 18। तो हम तकरीबन पेज नंबर 8 जो थे वो रीडिंग कर चुके थे। आई होप आप लोग अपने घर में बैठ के भी रीडिंग वगैरह कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो रीडिंग थी ये पेज कंप्लीट हो चुका है। टाइप्स ऑफ माउंटेन भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 20, वो भी हम रीड कर चुके थे 1 सितंबर को, ठीक है। आज हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 21 से, ठीक है। तो कल की जो आज की जो डेट है हमारी वो है 7 सितंबर, ओके। तो लेट मी स्टार्ट द रीडिंग। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे डेट मेंशन करनी है 7 सितंबर 2020, ओके। Plateaus Mountains, erosion mountain. Plateaus mountain are formed by erosion. They are formed when wind and water, a river erode pieces of plateaus to form a mountain shape. Plateau mountains are often found near fold mountains, ठीक है। प्लेटस माउंटेन कैसे होते हैं, बिल्कुल चिपटे होते हैं, इनकी नोक नहीं होती है, ठीक है। ऐसे चिपटे माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। किससे बनते हैं, इरोजन से बनते हैं ये, ठीक है। दे आर फाउंड व्हेन विंड एंड वाटर अ रिवर, ठीक है। वाटर कौन सा, जो आपके दरिया का पानी, रिवर दरिया का पानी बहता है, ठीक है। वो इरोड पीसेज ऑफ प्लेटस, ठीक है, उनसे बनते हैं ये, उनके बहा के लेते हुए जाते हैं, सही है। माउंटेन्स ऑफ शेप, ठीक है, इसकी फॉर्म ऑफ ये भी क्या है, माउंटेन की एक शेप है, प्लेटस माउंटेन भी। प्लेटस माउंटेन आर ऑफन फाउंड नियर फोल्ड माउंटेन, ठीक है। ये अक्सर कहाँ होते हैं, अक्सर ये फोल्ड माउंटेन के करीब होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एग्जांपल है इसकी आपकी प्लेटस माउंटेन की, पंजाब में ये है पोथवार, ठीक है, इसको कहते हैं, सही। इसके बाद यहाँ से plateaus are large flat areas that has been pushed above sea level by forces within the earth or has been formed by layers of lava. They are commonly described as large areas of high level of flatland over 600 meters above sea level. Okay, plateaus mountain are large flat area that has been पोस्ट अबव द सी लेवल बाय फोर्सेस, ठीक है। ये प्लेटेस का जो एरिया होता है वो कितना होता है, फ्लैट होता है और बड़े लार्ज फ्लैट एरिया पर होता है, ठीक है। दैट हैज़ बीन पुश्ड अबव सी लेवल, ठीक है, जो सी लेवल के जरिए इनको ऊपर की तरफ पुश कर रहा होता है बाय द फोर्सेस, ठीक है। फोर्स किसके, फोर्स की वजह से, विद इन द अर्थ, ठीक है। और हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय लेयर्स, और किसकी लेयर्स, लावा की जो लेयर्स होती हैं, ठीक है। दे आर कॉमनली डिस्क्राइब एज लार्ज एरिया, ठीक है। ये आमतौर पे कहाँ पे, लार्ज एरिया में इसको इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऑफ हाई लेवल ऑफ फ्लैट लैंड, ठीक है। हाई लेवल पे जो आपके फ्लैट लैंड्स होते हैं, ज़मीन जो होती है फ्लैट बिल्कुल वहाँ पे, ओवर 600 मीटर्स अबव सी लेवल, ठीक है, आपके सी लेवल के बिल्कुल 600 मीटर के ऊपर की तरफ। इसके बाद है हाउ माउंटेन्स अफेक्ट वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। माउंटेन्स जो हैं वो किस तरीके से अफेक्टेड होते हैं, मुतासर होते हैं आपके मौसम पे और आपकी आबो हवा पे, ठीक है। माउंटेन्स कैन अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ नियर बाय लैंड्स, ठीक है। माउंटेन असर कर सकते हैं आबो हवा पे, उन हवाओं पे जो आपके करीबी मतलब रिहाइश हो लैंड, ठीक है। इन सम एरियाज माउंटेन्स ब्लॉक रेन्स सो डैट वन साइड ऑफ माउंटेन रेंज में बी रेनी एंड द अदर साइड में भी डिज़र्ट, ठीक है। माउंटेन्स जो है वो आपके बारिशों को रोक देते हैं, ठीक है। एक साइड पे ऐसा होता है कि बारिश हो रही होती है और दूसरी साइड पे ये होता है कि वो डिज़र्ट मतलब खुश्की और सहरा की तरह होता है, ठीक है। इसके बाद हाउ डू माउंटेन्स ब्लॉक रेन, किस तरीके से माउंटेन आप बारिशों को रोक सकते हैं। देयर आर टू साइड्स टू अ माउंटेन, when it's rain only one side of the mountain gets the rain. As the cloud go up the mountain, it keeps raining until there is no more water in the cloud. Now as the cloud starts to go the other side of the mountain, there is no more participation. So the other side of the mountains doesn't get any rain. The flat ground on this side of the mountain is dry and the barren, forming a desert. This is called rain shadow effect.
द हायर द माउंटेन द मोर फोर्सफुल द रेन शेडो इफेक्ट इज़। ओके, एज अ पिक्चर आपको इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है कि माउंटेन्स की दो साइड्स होती हैं, ठीक है। इन दो साइड्स पे क्या होता है कि आपका जो है एक जो एयर है इसकी मॉइस्ट एयर है, दूसरी एयर क्या है, ड्राई एयर है, ठीक है। मॉइस्ट एयर की वजह से बारिशें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है, हरियाली भी है, ठीक है, हवा वार्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, बिल्कुल हरा भरा माहौल है। लेकिन जो यहाँ पे जो दूसरी साइड है इसकी माउंटेन की, उसमें ये बताया जा रहा है कि ड्राई एयर है, ठीक है। ड्राई एयर की वजह से यहाँ पे ना बारिशें हो रही हैं, ठीक है, और ना ही इनका खुशगवार मौसम है। यहाँ का जो मौसम है वो क्या है, ये बहुत ही वार्मिंग है, वार्मर है, और क्या है, और इसके अलावा ड्राई है। तो यहाँ पे मतलब हरियाली भी नहीं है, और यहाँ पे सहरा की तरह बंजर, मतलब बंजर 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 है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल हरियाली है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में इसको इस तरीके से बताया जा रहा है। इसकी बात है, मैनी ऑफ द डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ मॉइस्चर ब्लॉक बाय द माउंटेन्स। Mountains tend to have much wetter climates than the surrounding flat land. Weather conditions on mountain change rapidly from one hour to the next. Example, in just few minutes a thunderstorm can be replaced by a perfectly clearly sky, and in just few hours the temperature can drop from hot to below freezing temperature. ओके, तो इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जो आपके जो कुछ जो सहरा जो है वो इस वजह से भी ही बनते हैं कि जो आपका जो माउंटेन्स की वजह से जो लैक आ रही होती है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी कुछ ही देर में जो वहाँ पे जो अगर वहाँ की जो आबो हवा, अगर वहाँ की जो कंडीशन है, जो वेदर है वहाँ का, ठीक है, अगर वो कैसा है, ठंडी हवाएं चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, और इसके अलावा मौसम अच्छा खुशगवार है, तो एकदम से वो मौसम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और एकदम बादल क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि इसका टेम्परेचर, अगर आपका उसका टेम्परेचर बहुत गर्म है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ टेम्परेचर गर्म है, लेकिन कुछ आवर्स के बाद आप ये देखना कि वो जो टेम्परेचर तब्दील हो जाएगा फ्रीजिंग में, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में ये चीज़ें बताई जा रही है। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। वाई डू माउंटेन्स रिसीव मोर रेनफॉल, ठीक है, माउंटेन्स जो हैं वो क्यों ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं। They receive more rainfall as compared to plains because the temperature on the top of the mountains is lower than the temperature at the sea level, ठीक है। इसमें ये बताया जाता है कि इसलिए आप जो रेनफॉल रिसीव करते हैं क्योंकि जो प्लेन आपके जो एरियाज़ हैं उसके मुकाबले में जो उसका टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, ठीक है। ऑन टॉप, हाई नहीं मतलब उनके टॉप पर होता है, और दूसरे के मुकाबले में उसका टेम्परेचर सी लेवल की तरफ होता है, ठीक है, ज़मीन की तरफ। वी ऑफन see snow on top of mountains all the round because the temperature at the top of mountains is lower than at the bottom. The higher the place is above sea level, द कूलर इट विल बी, ठीक है। अक्सर औकात ये होता है कि जो उनकी स्नो होती है माउंटेन के ऊपर ही जमी हुई होती हैं, ठीक है, ऑल द ईयर, पूरे साल में, बिकॉज द टेम्परेचर एट द टॉप ऑफ माउंटेन इज़ लोअर देन एट द बॉटम, ठीक है। ज़मीनी सतह के जो नीचे का जो हिस्सा होता है ज़मीनी सतह, ठीक है, उसके मुकाबले में जो पहाड़ की चोटी का जो हिस्सा होता है वहाँ पे क्या होता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है, इसी वजह से वहाँ पे क्या बर्फ़ जो है जम जाती है, ठीक है। द हायर प्लेस इज़ अबव सी लेवल इज़ कूलर इट विल बी। समुद्री जगहों पे जो ऊंची पहाड़ी चोटियाँ होती हैं, ऊंचाई की तरफ वो ज़्यादा ठंडी होती हैं। द अपर मोस्ट लेवल ऑफ माउंटेन इज़ ऑफन बार रॉक एंड कवर्ड विथ स्नो, एग्जाम्पल हिमालय। Some of mountains reach higher than the clouds at the altitude of extreme cold and high wind because blizzards। पहाड़ों की जो ऊपरी सतह होती है उससे अक्सर अक्सर वो क्या होती है, नंगी चट्टानें कहा जाता है जिनको, ठीक है, जो कवर होती है इससे स्नो से, जैसे कि हिमालय की होती है, ठीक है। इसके अलावा सम माउंटेन्स रीच हायर, और कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो वो बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं देन क्लाउड्स के मुकाबले में, एज इनका जो एल्टीट्यूड होता है वो एक्सट्रीम क्लाउड तक, एंड हायर विंड्स, उनकी जो हवाएँ होती हैं वो भी तेज़ी से चल रही होती है, कोज ब्लिजर्ड्स के, ठीक है। द क्लाइमेट ऑन माउंटेन्स गेट्स कूल्डर एज यू गो हायर and higher up. As altitude increase, air become thinner and is less able to absorb and retain heat. जिस तरीके से अगर आप पहाड़ों के ऊपर चलते जाएंगे, ठीक है, जितनी ऊंचाई पे आप पहाड़ों पे जाएंगे पहाड़ों की, तो वहाँ पे जो उसकी हवाएं होती हैं वो क्या ठंडी होती जाती है। जितना आप ऊँचे जाओगे उतनी हवाएं क्या हो जाएगी, उनका जो वहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही
हवाएं ठंडी होती जाएंगी जितना आप ऊंचा जाओगे, ठीक है। और उसका जो एल्टीट्यूड है वो भी बढ़ता जाएगा, और एयर जो उसकी हवाएं जो उसकी फिर पतली थिनर हो जाएगी, इज़ लेस एबल टू एब्जॉर्ब टू रिटेन हीट, ठीक है। और आप जो उसकी हरारत है वहाँ पे और कम महसूस करोगे, ठीक है। इसके बाद है मेनी माउंटेन्स कैन बी very difficult to cross. They are rugged and filled with forest and wild animals such as bears and wolves. They may have no natural passes or easy places to cross the mountain. Mountain can also be hard to climb or may have ice or snow or glaciers that makes travel dangerous. So, an attempt to cross these mountains to trade goods or fight a war can be very tough. ओके, तो इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि माउंटेन्स जो है, माउंटेन्स को जो चढ़ना, उनकी माउंटेन पे चढ़ाई करना है, उनको पार करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे जो माउंटेन है इनकी जो जगह होती है वो बहुत ऊंची नीची होती है, ठीक है। और फॉरेस्ट वहाँ पे जंगल वगैरह होता है, और उसके अलावा वाइल्ड एनिमल्स भी वहाँ पे शामिल होते हैं, मौजूद होते हैं, जैसे कि बियर्स और वॉल्फ होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ का जो रास्ता होता है ईजी नहीं होता है कि आप इजीली अपने माउंटेन्स को क्रॉस कर सकें। और इसके अलावा उस वहाँ पे अगर आप क्लाइंब कर रहे हैं, चढ़ भी रहे हैं माउंटेन पे, तो हो सकता है कि वो जो उसकी ये ऊंची नीची जो जगह है माउंटेन्स की, वो आइस और स्नो में भी तब्दील हो सकती है अक्सर औकात। और कभी ये होता है कि कभी ग्लेशियर्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आप और इसके अलावा आपको इसको ट्रैवल करने के लिए तो एक फाइट बोलते हैं ना कि मतलब जंग के बराबर आपको इस तरह से आगे पहाड़ों पे चढ़ने होता है कि आप बहुत मुश्किल होता है आम लोगों के लिए पहाड़ों पे चढ़ाई करना, ठीक है। तो इस कैन बी वेरी टफ़, और ये बहुत मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी रीडिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो अगर कुछ मसला है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आपको एक होमवर्क टास्क दे रही हूँ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से, ठीक है। होमवर्क क्या आपको करना है घर से, फिल इन द ब्लैंक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लैंक से ये, ठीक है। कल की क्लास में मैं आपको ब्लैंक्स करवा भी दूँगी, और फ़िलहाल आपको ये होमवर्क करनी है, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसकी एक्सरसाइज 3 है यहाँ पे, ये भी आपको अपनी कॉपी में इसी बुक में ही राइट करनी है, ठीक है। तो ये 2 एक्सरसाइज आपका होमवर्क है आज के लिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू सून।